नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती में भीषण विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे की तहकीकात हो रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि हादसे से पहले क्रू के अंतिम शब्द थे, ओ शिट। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि क्रू की अंतिम बातचीत में ये शब्द सुने गए। जानकारी के अनुसार ये विमान मुंबई से उड़ान भर के बारामती एयरपोर्ट पे उतरने वाला था। विमान में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ 2 क्रू सदस्य कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट कैप्टन सांबवी पाठक, साथ ही सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली सवार थे। बता दूं आपको, 28 जनवरी 2026 का दिन महाराष्ट्र के इतिहास के लिए बहुत दुखद दिन बन गया। इस दिन सुबह तकरीबन 8:44 पे एक चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। इस विमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार सवार थे। विमान रनवे के ठीक पहले जमीन से टकराया, तेजी से आग पकड़ ली और पूरी तरह जल के राख हो गया। इस भीषण हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े नेता की अचानक मौत थी, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। वहीं हादसे की खबर जैसे ही फैली, लोग हैरान रह गए। अजित पवार बारामती जा रहे थे, जहां वे जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने वाले थे। ये चुनाव 5 फरवरी 2026 को होने थे। विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 8:10 पे उड़ा। कुल उड़ान का समय लगभग 35 मिनट रहा। डीजीसीए और सिविल एविएशन मंत्रालय के अधिकारियों के बयानों के अनुसार विमान ने बारामती एयरपोर्ट पे पहुंच के पहले लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन रनवे नहीं दिखा। पायलट ने गो अराउंड किया, यानी विमान को दोबारा ऊपर चढ़ाया। दूसरा प्रयास भी असफल रहा और विमान रनवे 11 के थ्रेशोल्ड से थोड़ा पहले क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत बाद विमान आग के लपटों में घिर गया और कई धमाके हुए। बता दें आपको, विमान में कुल 5 लोग सवार थे। इसमें अजित पवार के अलावा पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट कैप्टन सांबवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव शामिल थे। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। पायलट सुमित कपूर के पास 16,500 से ज्यादा उड़ान घंटों का अनुभव था, जो उन्हें बहुत अनुभवी बताता था। को पायलट सांबवी पाठक युवा थी, लेकिन प्रशिक्षित थी। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव भी अपने काम में माहिर थे। सभी की मौत दुर्घटना स्थल पे ही हो गई। शव जले हुए मिले और डीएनए टेस्ट और अजित पवार की घड़ी से उनकी पहचान की गई। विमान बॉम्बेजियर लियरजेट 45XR था, जिसका रजिस्ट्रेशन VTSSK था। ये विमान 2010 में बना था, यानी हादसे के समय 16 साल पुराना था। ये दिल्ली स्थित निजी कंपनी VSR वेंचर्स PVT LTD द्वारा संचालित था। ये कंपनी चार्टर्ड फ्लाइट्स और मेडिवेक सेवाएं प्रदान करती है। इस विमान का पहले भी एक हादसा हो चुका था। सितंबर 2023 में मुंबई में भारी बारिश और कम दृश्यता के कारण रनवे से फिसल गया था, लेकिन तब कोई मौत नहीं हुई थी। कंपनी के मालिक VK सिंह ने कहा, तकनीकी खराबी की संभावना कम है और मुख्य कारण कम दृश्य हो सकता है। बारामती एयरपोर्ट एक छोटा और अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है। ये ट्रिपल टॉप एयर स्ट्रिक है, यानी ऊंचाई पे स्थित है और चारों तरफ गहरी ढलानें हैं। यहाँ कोई बड़ा एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है। ग्राउंड कम्युनिकेशन और फ्लाइट जानकारी रेडफोर्ट एविएशन और कार्वर एविएशन जैसे निजी एविएशन एकेडमियों के पायलट कैंडिडेट और इंस्ट्रक्शन संभालते हैं। नेविगेशन सिस्टम जैसे ILS उपलब्ध नहीं है, इसीलिए लैंडिंग पूरी तरह विजुअल देख के होती है। सुबह की धुंध या कम दृश्य यहाँ अक्सर समस्या बन जाती है। हादसे के समय दृश्यता लगभग 3000 मीटर बताई गई थी। हादसे की टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल एविएशन मंत्रालय के बयान के अनुसार अंतिम 26 मिनट इस प्रकार थे। 8:18 पे विमान ने बारामती से संपर्क किया। 8:20 से 8:25 पे जो है पायलट ने मौसम की जानकारी मांगी। पहला लैंडिंग प्रयास असफल रहा, क्योंकि पायलट ने कहा कि रनवे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। गो अराउंड के बाद दूसरा प्रयास शुरू हुआ। 8:43 पे ग्राउंड से लैंडिंग क्लियरेंस मिली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 8:44 पे विमान क्रैश हो गया। कॉकपिट वायरस रिकॉर्ड में क्रू के अंतिम शब्द
ओ शिट सुनाई दिए, जो अचानक किसी गंभीर समस्या का संकेत देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में विमान तेजी से नीचे आता हुआ, बाएं झुकता हुआ, फिर टकरा गया और आग और धमाके दिखाई दिए हैं। जानकारी के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि विमान जमीन से टकराते ही आग लग गई। 4-5 जोरदार धमाके हुए। धुआं इतना था कि आसपास के किसान और स्थानीय लोग दूर से ही देख पाए। एक किसान ने कहा कि विमान पूरी तरह जल गया। मंजर बेहद भयावह था। आग इतनी तेज थी कि शुरुआती 30 से 40 मिनट तक कोई नजदीक नहीं जा सका। जब आग बुझी तो सभी शव जले हुए मिले। पुलिस ने बारामती तहसील थाने में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स जो है उसको बरामद हो चुका है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम मौके पे पहुंच चुकी है। डीजीसीए ने वीएसआर वेंचर्स की पूरी जांच शुरू कर दी है। विमान टेक्निकली फिट पाया गया। दोनों पायलट्स के मेडिकल और लाइसेंस वैध थे। मुख्य संदेह कम दृश्यता, दूसरे लैंडिंग प्रयास में पायलट का मिसजस या अचानक कोई समस्या पे है। सरकार ने जांच को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने का वादा किया है। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। वो शरद पवार के भतीजे थे, लेकिन 2023 में एनसीपी में विभाजन करके अलग गुट बनाया और बीजेपी के साथ गठबंधन किया। इस फैसले ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। वो कई बार उप मुख्यमंत्री रहे और वित्त मंत्री भी रहे। बारामती उनका मजबूत गढ़ था। वो विकास कार्यों, किसानों की मदद और राजनीतिक चतुराई के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत से एनसीपी अजित गुट में बड़ा खालीपन आ गया है। उनके उत्तराधिकारी पे सबकी नजर है। देश भर में शोक की लहर दौड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पे लिखा कि अजित पवार एक मेहनती नेता थे। गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, राहुल गांधी, शरद पवार, संजय राउत, ये सबने श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। झंडे आधे झुके रहे। अजित पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हजारों समर्थक अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं ये घटना प्राइवेट चार्टर्ड जेट्स की सुरक्षा पे सवाल उठा रही है। छोटे एयरपोर्ट्स पे वीआईपी उड़ानों के लिए बेहतर सुविधाएं, मौसम मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग की जरूरत है। बारामती जैसे टेबल टॉप एयरपोर्ट पे लैंडिंग हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है। जांच के नतीजे आने के बाद सही कारण का पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये त्रासदी महाराष्ट्र और देश के लिए याद रहेगी। वहीं इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल की खबर बस इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र।